आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने ही घर में आने से रोकने की? आप ये कैसे भूल गई कि अगर ये घर आपका है तो इस घर पर आधा अधिकार मेरा भी है। मुझे अपने घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, ना आप और ना ही कोई और। बाकी सबका मुझे नहीं पता सलोनी, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूं, मैं तुम्हारी मनमानी नहीं होने दूंगी। इस घर में रहना है तो इस घर की इज्जत से खिलवाड़ करना बंद करो। इज्जत? नाम? किस नाम की बात कर रही हैं आप? अपने या इस घर के? इस घर के बाहर आपको और इस छोटे से शहर देवलसार के बाहर इस घर को जानता ही कौन? मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने देवलसार की करतूतों पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भाभी साहब। क्योंकि जिस आग की बात आप कर रही हैं, वो आग इन्हीं की लगाई हुई है। पापा जी, आपने ये न्यूज़ देखी? क्या है? शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर नाहर सिंह को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर उनकी अपनी पत्नी मशहूर सिंगर सलोनी सिंह की बिजनेस मैनेजर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। और सलोनी दी ने भी उन पर विश्वास करने से मना कर दिया। नहीं, ये हो नहीं सकता। जरूर किसी ने नाहर कंवर साहब को बदनाम करने के लिए ये सब करवाया होगा। पापा जी, आप सही कह रहे हैं। नाहर कंवर साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सलोनी दी से ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें इस समय नाहर बनना का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो उनका साथ ना देकर अपनी बिजनेस मैनेजर पर विश्वास कर रही। ये होता क्या जा रहा है दीदी को? लगता है सक्सेस ने उनका दिमाग खराब कर दिया। उन्हें किसी बात का कोई होश नहीं। नहीं समर, नाम और पैसा मेरी सलोनी के स्वभाव को नहीं बदल सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि सलोनी कभी भी नाहर कंवर साहब के खिलाफ नहीं जाएगी। पापा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं आप सलोनी दीदी पे विश्वास करते हैं, लेकिन इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, इन बातों को हम झुटला तो नहीं सकते ना? कम से कम हमें तो मान लेना चाहिए कि वक्त आ गया कि हम अपनी आंखों से पर्दा हटा दें और उनके इस पागलपन को देखें और समझें। डैम इट, मैंने वो एल्बम रिलीज ही क्यों किया? सलोनी, सलोनी, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूँ? सलोनी, हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हमारा विश्वास रहा है। फिर आज हमारे पीछे वो विश्वास की दीवार कहां से खड़ी हो गई? सलोनी, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ और क्या नहीं, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। ठीक है, आप यही रहिए, मैं चली जाती हूँ। मेरी आंखों में देखो सलोनी, और कहो कि मैं इतनी गिरी हरकत कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? मुझे इन आंखों में मेरे लिए कुछ नजर नहीं आता। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बेरुखी की वजह क्या है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के बीच दीवार बन के खड़ा हूं,
आज आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जो करना चाहती हो करो, से दूर जाना चाहती हो जाओ, लेकिन याद रखना मैं इसी राह पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता मिलूंगा। यही तो मैं नहीं चाहती हूँ नाहर। मत करो मुझसे इतना प्यार, नफरत करो मुझसे, प्लीज नफरत करो मुझसे, नफरत करो। तारा, ये क्या कर रही हो तुम? घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। सलोनी के इस घर में रहते मैं यहाँ नहीं रह सकती। समझने की कोशिश करो तारा, हम घर के बड़े हैं और बड़े होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। समझदारी से काम लेना है हमें तारा। और समझदारी क्या है? सलोनी के हाथों रोज अपमानित हो। वो जो कहे सर झुकाकर उसकी बात सुने। मुझे एक बात समझ नहीं आती, सब लोग मुझे मेरी जिम्मेदारी क्यों समझाते? तारा बेटी, सलोनी जो कर रही है वो सरासर गलत है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम जो ये सब करने जा रही हो, ये सही है क्या? माना कि हम सब ने कोशिश की है सलोनी को बदलने की, उसे सही राह पर लाने की, लेकिन हमारी सारी कोशिशों को उसने नाकाम कर दिया। लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। और कितनी कोशिशें करेंगे आप ब्रजेश? सलोनी को प्यार से, गुस्से से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं। तारा, शायद यही हमारी गलती थी कि हमने उसे अपनी बनाए हुए राह पर चलने को कहा। वो अपने तरीके से जीना चाहती है और हमारी दबाव की वजह से वो जी नहीं पा रही है। मैं चाहता हूँ कि हम सलोनी को वो अधिकार दें उस राह पर चलने की, जिस राह पर वो चलना चाहती है। इसका मतलब जानते हैं आप? तारा, सलोनी हमारे घर की बहू है, हमारी अपनी इच्छाओं और परंपराओं की बेड़ी डालकर हम उसे बांध रहे थे। एक बार उसे खुला छोड़कर देखते हैं, हो सकता है उसकी आजादी हमारे पास उसे वापस ले आए। उस सलोनी को जिसे हम पहले जानते थे। इतना हो जाने के बाद भी ये विश्वास, ये प्यार मेरे लिए भाई साहब, क्यों नहीं नफरत कर रहे आप सब मुझसे? क्यों नहीं? मैं जानता था सलोनी, तुम जरूर आओगी। और एक के आंसू बहे और दूसरा पहुंचना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हमें माफ कर दीजिए ठाकुर जी। आप सोच रहे थे कि सलोनी जी। गलती मेरी है वृंदा, मैं कुछ ज्यादा सोच बैठा था। भूल गया था कि मेरे कितना भी सोचने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ठाकुर जी, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। रात चाहे जितनी भी काली और घनी क्यों ना हो, लेकिन सवेरा तो होता है ना। जानता हूं, लेकिन कब तक इंतजार करूं सुबह का वृंदा? अब तो डर लगने लगा है कि कहीं इंतजार करते करते जिंदगी ना खत्म हो जाए। नहीं ठाकुर जी, ऐसा नहीं कहते। पर क्या करूं वृंदा? वृंदा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ठाकुर जी इस दर्द के आगे घुटने ना टिके, तो अपने भगवान जी से प्रार्थना करो कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाए। आपके प्यार और आपकी खुशी के लिए ये वृंदा अपनी जान भी दे देगी ठाकुर जी। मेरी आंखों में देखो सलोनी, और कहो कि मैं इतनी गिरी हरकत कर सकता हूं। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? से दूर जाना चाहती हो जाओ, लेकिन याद रखना मैं इसी राह पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता मिलूंगा। इतनी कोशिशों के बाद भी
मैं आपके और घर वालों के दिलों में अपने लिए नफरत नहीं पैदा कर पाई। ये कोशिश करते करते थक चुकी हूँ मैं नाहर। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज मुझे रास्ता बताइए, मुझे रास्ता बताइए नाहर। अब एक ही रास्ता है, मुझे सबको सच्चाई बतानी ही होगी। इस लड़ाई को अब और अकेले नहीं लड़ सकती मैं। मुझे मेरे पति, मेरे परिवार का सहारा चाहिए। मैं बता दूंगी सबको, बता दूंगी। लेकिन शिबू के घर में रहते मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उसे किसी बहाने बाहर भेजना होगा। शिबू, शिबू, मेरे सिर में बहुत दर्द है। घर में सिर दर्द की कोई दवाई भी नहीं है। तुम जरा एक काम करना, बाजार में जाकर जरा मेरे लिए कोई टैबलेट ले आना प्लीज। हे माता जी महाराज, इतने दिन मजबूरी में झूठ का साथ देने के बाद आज एक बार फिर मैंने सच्चाई का साथ देने का फैसला किया है। मेरे इस फैसले में मेरी मदद करना मां। भाभो, भाई साहब, तारा भाभी, नाहर, कहाँ हैं आप सब? क्या बात है सलोनी? मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। और बात बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब सुनने के बाद आप मुझे समझेंगे कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। हम कुछ समझे नहीं सलोनी, क्या कहना चाहती हो तुम? नाहर, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि बोलो सलोनी, तुम क्या कहना चाहती हो? आप सब तो जानते हैं कि मेरे सारे एल्बम और शोज कितने हिट हुए हैं और मुझे इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और इतना काम करने के बाद और ये सब कमाने के बाद मैं अपनी सफलता सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं आज पार्टी रखना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या आप लोग खुश नहीं हुए? नहीं सलोनी, हम सब बहुत खुश हैं। हम तुम्हारी कामयाबी की खुशी में तुम्हारा साथ जरूर देंगे। फिर ठीक है, मैं अभी अपने मैनेजर से कहती हूँ, वो सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे। सुनो, देखो मैं आज एक पार्टी रखना चाहती हूँ और उसके सारे अरेंजमेंट्स तुम्हें करनी है। याद रखना कि ये पार्टी इस शहर की सबसे यादगार और शानदार पार्टी रहेगी। और देखो,
मैंने तुम्हें दवाई लाने के लिए बाजार भेजा था ना, लाए तुम? तुम्हारा दर्द भी मैं हूं और दवा भी मैं। तुम्हारे आसपास या दूर दूर तक कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके सिवाय मेरे। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो चले आओ मेरे पास, तुम्हारे हर दर्द को आराम मिल जाएगा। चिल्लाओ मत, क्योंकि तेज आवाज ना तो मुझे पसंद है ना ही यहाँ रहने वाले परिंदों। अपने आप को बहुत चालाक समझती हो तुम। क्या लगा था तुम्हें कि तुम सबको सच्चाई बता दोगी? इस जोश में तुम ये भी भूल गए कि मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे की सोचती हूँ। मैं जानती थी कि तुम कभी न कभी मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले ही शिबू को तुम्हारे घर पर रखवा दिया था। मुझे बख्श, मुझसे अब ये नहीं होगा। नहीं दिखा सकती मैं उसका दिल, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। बहुत पाप कर चुकी हूँ मैं, अब नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो, चले जाओ मेरी जिंदगी से। प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ तुम। ये क्या सलोनी, मैं तो तुम्हें बहुत ही मजबूत औरत समझती थी। एक ऐसी औरत जो अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। इतनी जल्दी हथियार डाल दिए तुमने। अरे अब तो ये खेल मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, अभी तो आंसू बहने शुरू हुए हैं और तुम चाहती हो कि मैं इस खेल को रोक दूं। ना सलोनी ना, अब ना तो मैं पीछे हटूंगी और ना ही तुम्हें हटने दूंगी। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, और दो वचन, वही आखिरी 2 वचन जो तुमने नाहर के साथ 7 फेरे लेते वक्त लिए थे। इन 48 घंटों के अंदर उन दोनों वचनों को भी तोड़ना होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा।
मैं नहीं कर सकती थी। ना सलोनी ना, मुंह से नाम मत निकालो, क्योंकि तुम्हारी एक ना खुद तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत भारी पड़ सकती है।